आज शेयर मार्केट को लेकर के आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ, भारतीय शेयर बाजार को लेकर के। आप चाहे एसआईपी इन्वेस्टर हैं, स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आज आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बच्चों की तरह डिटेल में आज समझाने वाला हूँ कि क्या पर्सपेक्टिव है। देखो अभी हुआ क्या था, आपको पता है ये मार्च जो महीना चल रहा है, आधे मार्च से ज़्यादा तक तो हालत ख़राब ही थी। क्यों? कई सारे नेगेटिव फैक्टर्स थे जिस पर हमने कई सारी बात करी, बहुत बात करा है। तो शेयर बाज़ार की हालत ख़राब थी। एफआईआईज़, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि विदेशी पैसा जो हमारे भारतीय शेयर बाज़ार में लगता है, इन्वेस्ट होता है, जिसकी वजह से भारतीय शेयर बाज़ार में लिक्विडिटी यानी कि पैसा ज़्यादा बना रहता है, जिससे मूवमेंट, पैसे का मूवमेंट, शेयर बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग, ये सब अच्छा बना रहता है। एफआईआईज़ ने क्या करा था, पैसे निकालना शुरू किया था। भारतीय शेयर बाज़ार से लगातार वो पैसे निकाल रहे थे सिंस सितंबर से हर रोज लगातार हर महीने उन्होंने दम भर करके भारतीय शेयर बाजार से पैसे निकाल करके वो बाहर गए। इसकी वजह से क्या हो रहा था, भारतीय शेयर बाजार का हालत खराब हो रहा था। साथ ही इकोनॉमी में कई सारे ऐसे फैक्टर देखने को हमारे को मिले जो कि इकोनॉमी को ख़राब कर रहे थे। रुपया लगातार गिर रहा था। अब जो ट्रम्प चाचा उधर आए तो उनकी धमकी उठ पटांग दिन रात चल रही है, भैया सुबह तुम्हारा हम ये लगा देंगे, दोपहर को ये वापस लेंगे, शाम को कुछ बंद कर देंगे। तो ट्रम्प चाचा भी अपना मूड में दिन भर रहते थे, तो उसका भी असर इकोनॉमी पे काफ़ी कुछ देखने को मिला। तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2 अप्रैल आने वाला है। 2 अप्रैल क्यों खास है? क्योंकि ट्रम्प चाचा ने बोला है कि 2 अप्रैल को भारत पर हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। ये उनका ऐलान है। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, हमने पहले ही बात करी, फिर से बता देता हूँ। रेसिप्रोकल टैरिफ, पहले टैरिफ बता देता हूँ। टैरिफ क्या होता है? टैक्स होता है। मतलब जो माल भारत से हम यूएस भेज रहे हैं, वहाँ उस पर यूएस एक्स्ट्रा टैक्स लगा करके वहाँ पे बेचेगा। मतलब हम 100 रुपये का माल अगर यूएस भेज रहे हैं, यूएस अगर उस पर 25% टैरिफ लगाता है तो वो 125 रुपये का यूएस में बिकेगा। यानी कि हमारा माल यूएस में ज़्यादा महंगा बिकेगा, हमारा माल महंगे बिकने की वजह से कम बिकेगा, मतलब हमारे माल की सेल यूएस में गिरेगी। तो ट्रम्प का ये कहना था कि भारत यूएस से आने वाले प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाता है। कितना लगाता है? 20%, 25%, कई सारे प्रोडक्ट पर 100% तक टैरिफ लगाता है। मतलब यूएस से माल अगर कोई 100 रुपये का आता है तो यहाँ आते ही वो 200 रुपये का हो जाता है। भारतीय बाजार में वो 200 का बिकता है, जिसकी वजह से यूएस के मार्केट, यूएस का प्रोडक्ट का सेल हमारे यहाँ गिरता है, जिससे यूएस का धंधा खराब होता है। तो ट्रम्प की धमकी ये थी कि भारत पर हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। रेसिप्रोकल मतलब जितना तुम लगा रहे हो उतना ही हम भी लगाएंगे। तुम 25% लगा रहे हो, हम भी 25%। तुम 100% लगा रहे हो, हम भी 100%। अगर ऐसा हो जाता है तो भारत की इकोनॉमी पर संकट नहीं, बहुत बड़ा संकट आएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? 2 तारीख को ट्रंप ने जो बोला है कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे भारत पर, क्या वो लगाएंगे? इतना आसान होगा या इन दिनों फैक्टर्स कुछ बदले हैं? और अगर ऐसा हो जाता है, निश्चित शेयर बाजार की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब होगी अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगता है तो। लेकिन सवाल यह है कि ये लग सकता है कि नहीं लग सकता है, लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। इन दिनों इकोनॉमी में कुछ बदलाव हुआ है कि वो सारे फैक्टर्स मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूं जरा डिटेल में। ठीक है, देखो ये मार्च का महीना, आपको पता है सितंबर से लगातार मार्केट खराब ही चल रहा था, लेकिन मार्च 2025 में चीज़ें अच्छी हुई हैं, बेहतर हुई हैं। क्या क्या हुई हैं हम बात करेंगे। मॉर्गन स्टैनले की एक रिपोर्ट पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी करा था, जिस रिपोर्ट में हमने बताया था कि उनकी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग दिसंबर 2025 तक सेंसेक्स 1 लाख पार कर जाएगा। यानी कि उनकी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग 2025 तक भारतीय शेयर बाजार 25% की ग्रोथ पर होगा। इस हिसाब से अगर निफ्टी का हम आंकड़ा लगाएं तो 30,000 के आसपास निफ्टी भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनले रिपोर्ट। और 2025 के एंड तक, या 2025 के एंड तक मतलब लगभग 25% की ग्रोथ। लेकिन हमने साथ ही ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे शंकर जैसे इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स ने ये कहा है कि अगले 5 साल तक निफ्टी आपको कोई रिटर्न नहीं देने वाला। तो सवाल ये उठता है कि हम किस पर भरोसा करें, मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट पर बात करें या शंकर जैसे इन्वेस्टर्स पर बात करें कि जो कह रहे हैं भैया 5 साल में कोई कमाई ही नहीं होगी शेयर बाजार से, जहां ये कह रहे हैं कि 1 साल में, 1 साल से भी कम का समय ले लो, 25% निफ्टी ग्रो करेगा। भरोसा हम किस पर करें, किसकी बात पर भरोसा करके हम अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन या ट्रेडिंग डिसीजन लें, चाहे एसआईपी हो, स्टॉक इन्वेस्टिंग हो, कुछ भी हो। तो वो मैं आज आपको क्लैरिटी देने वाला हूं कि हम किसकी बात पर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, मॉर्गन स्टैनले जैसों पर या उन जैसों पर। अब ये जो बात मैंने बोली मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट, ये 25% ग्रोथ वाली, इसका डिटेल वीडियो हमने करा हुआ है। आप सागर सिन्हा
मॉर्गन स्टैनले रिपोर्ट सर्च करोगे तो वो वाली वीडियो आपको आ जाएगी। हमारे दूसरे वाले चैनल पर है, एक और चैनल है हमारा सागर सिन्हा डेली करके, उस पर हम लोग भी रेगुलर वीडियोज़ नहीं कर पाते हैं, कोशिश होती है कि रेगुलर करें लेकिन नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे ये डला हुआ था। और आपको पता है पॉडकास्ट चैनल भी हमारा, जिस पे हम कभी बात नहीं करते इधर, तो वहाँ हम सिर्फ पॉडकास्ट करते हैं। ठीक, अब सबसे पहला रीज़न क्या है? अब इसमें सबसे पहला रीज़न है स्ट्रांग रुपये का मजबूत होना। आप 10 दिन पहले ही चले जाओ तो आप किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी रुपया रिकवर कर जाएगा। जहाँ 90 रुपये के कगार पे जाने वाला था, $1 बराबर 90 रुपया, मतलब $1 खरीदने के लिए हमको लगभग 90 रुपये पे करने पड़ेंगे, ये सिनेरियो बन रहा था। आज ये 85 रुपये पे आ चुका है, मतलब $1 खरीदने के लिए हमको लगभग 85 रुपये पे करने पड़ेंगे। 85 पॉइंट कुछ है, मैंने 85 रुपये बोला, ठीक है। तो एक तो ये, दूसरी एफआईआई की बाइंग, आपने देखा किस तरीके से ताबड़तोड़ एफआईआईज वापस शेयर बाजार में पैसा डालना उन्होंने शुरू कर दिया है। रोज ही वो पैसा डाल रहे हैं, जिस स्पीड से वो निकाल रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से वो वापस लौटे हैं। एक ये पॉजिटिविटी। अच्छा, एफआईआई क्यों इतना बड़ा फैक्टर है अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद इंडिया यूएस ट्रेड डील, इस पर तो हम डिटेल में बात करेंगे। जो ट्रेड का डील है भारत और अमेरिका, ये जो धमकी है ट्रंप की, वो धमकी पूरी होगी, रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, ये व्यापारिक रिश्ते खराब होंगे, अच्छे होंगे, इस पर डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है। 10 फरवरी 2025 में निचले स्तर पर था, यानी कि 89 पार करने का डर था रुपया का। आरबीआई ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए, डॉलर ज़्यादा मार्केट में थ्रो आउट किए, जिसकी वजह से डॉलर की लिक्विडिटी बढ़ गई, मार्केट में ज़्यादा डॉलर आ गए, जिसकी वजह से डॉलर थोड़ा गिरा भी था और रुपया थोड़ा बचा भी था। मतलब ये एक टेम्पररी स्टेप लिया गया था। लेकिन इन दिनों ये जो रुपया आप देख रहे हैं 85 रुपये तक आया है, मतलब रुपया अपने अच्छे स्टेज पर पहुंचा है, मजबूत हुआ है रुपया। इसका बड़ा कारण है कि डॉलर गिरा है। अब डॉलर गिरा है तो रुपया मजबूत हुआ है। डॉलर गिरा है, क्यों गिरा है? ट्रम्प चाचा अपने ही देश के करेंसी को ऐसी ऐसी हरकतें करके, ऊट पटांग डिसीजन लेकर के, पूरे ग्लोबल मार्केट पर डर का माहौल बना करके गिर गया उनका करेंसी, तो उसका फायदा ऑफकोर्स हमारे को मिला। अब उसके बाद एफआईआई बाइंग। अब एफआईआई की वापसी जो ताबड़तोड़ हुई है, इसका देखो कितना असर पड़ता है भारतीय बाजार पर। आपको जरा ये दिखाता हूँ। ये मैंने ये नंबर निकाले हैं, आप देखो। अगस्त 2024 में 4 लाख करोड़ का ग्रॉस परचेज था एफआईआई का। वही डीआई का ग्रॉस परचेज आप देखोगे अगस्त में ही तो तकरीबन कितना था, 314। अच्छा, उसके पहले आप देखोगे 391 और उधर 316, मतलब हमेशा से। और ये बिकवाली का समय था, अगस्त से बिकवाली का समय शुरू हो गया था। बिकवाली के समय में भी अगर आप देखोगे तो ग्रॉस परचेज एफआईआई का नंबर जो है वो बहुत बड़ा है डीआई से। अब इतना बड़ा पैसा जब भारतीय शेयर बाजार में गिरता है तो लिक्विडिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारा डीआई, अगर मैं ये कहूँ कि हमारा डीआई इनफ नहीं है इस वक्त, डीआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब जो अपने देसी इन्वेस्टर हैं, वो देसी इन्वेस्टर अगर ये कहा जाए कि भैया शेयर बाजार के लिए इनफ नहीं है, तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इनका रोल ज़्यादा बड़ा है चाचा। एफआईआई का रोल ज़्यादा बड़ा है, और अगर ये वापस लौटे हैं तो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है पॉजिटिविटी का। मार्च की हम बात करें तो मार्च में 4000 करोड़ की बिकवाली मार्च में रह गई है एफआईआई के। रह गई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेच ही रहे थे लगातार, तो पॉजिटिव आते आते ये -4000 रह गया है। हो सकता है मार्च खत्म होते होते ये पॉजिटिव में बदल जाए, हो सकता है, ठीक है। तो एफआईआई ने लगातार वापसी कर दी है खरीदने की। आप देखो सारे नंबर आपको ग्रीन में दिखेंगे, उसके पहले आपको सारे रेड में ही लगातार दिख रहे थे। एक बड़ा फैक्टर ये बन गया है, ठीक है। अब जरा आगे आ जाओ, ये बात मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद यूएस ट्रेड डेफिसिट डील। अब होगा क्या भैया? देखो हुआ क्या है, कहाँ गया वो? ट्रंप ने कहा था कि मोदी इज अ मच टफर नेगोशिएटर दैन मी, नॉट इवन अ कंटेस्ट सेज ट्रंप। ट्रंप ने बोला था कि मोदी जो हैं वो मेरे से भी ज़्यादा टफ नेगोशिएटर हैं, इसको आदमी को नेगोशिएट करना बहुत अच्छे से आता है। तो क्यों कहा था? क्योंकि भारत, देखो शुरू से ही आप देखो, इतिहास भी उठा करके देखो तो भारत नेगोशिएशन में ज़्यादा बिलीव करता है, बजाय सीधा मार झाड़ करके। और वो भी यूएस है भैया, वो पाकिस्तान थोड़ी कभी जाकर के घुस के मार दे। यूएस है, पावरफुल देश है, ऐसे थोड़ी होता है। तो इस नेगोशिएशन में हुआ क्या है, अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि मोदी जी यूएस गए थे बातचीत करने के लिए। उसके बाद पीयूष गोयल बातचीत करने के लिए गए, और वहाँ के अमेरिकन डेलीगेशन भी भारत आए बातचीत करने के लिए। तो ये लगातार जो बातचीत चल रहा है, तो ये माहौल देख करके ये लग रहा है, और एफआईआई की वापसी है, रुपी स्ट्रांग हो रहा है, इकोनॉमिक्स अच्छे हो रहे हैं, और ये बातचीत लगातार चल रही है। ये सब देख करके ये लग रहा है कि पॉजिटिविटी की तरफ हम जा सकते हैं। मतलब ये ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ
ना लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसका एक और बड़ा रीज़न है चाइना। क्यों चाइना बड़ा रीज़न है? अभी क्या हुआ है, चाइना पर रेसिप्रोकल टैरिफ, क्या 25% टैरिफ यूएस ने लगा दिया है। अब ध्यान से समझिएगा, 3 कंट्री, चाइना, भारत, अमेरिका, ये दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में से एक हैं, बड़े बड़े देश हैं तीनों। अब यूएस ने चाइना से तो खटपट हो गया, वहाँ 25% टैरिफ लगा दिया ना। अब 25% चाइना के माल पे लगा दिया टैरिफ, तो चाइना से तो रिश्ते ठीक नहीं है, वहाँ से बिगड़ गए। अब ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ट्रंप अगर समझदार हैं तो 2 बड़े दुश्मन वो एक साथ बनाना चाहेंगे। चाइना को तो बना लिया दुश्मन, इधर भारत को भी दुश्मन बना लिया, ऐसा कोई भी समझदार आदमी नहीं करेगा। एक समय पे एक दुश्मन बना है तो दूसरे को वो दोस्त बना कर रखना चाहेगा, ऐसा मुझे लगता है ट्रंप करेंगे। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ वाली बात आ सकती है। और जिस तरीके से हालात हम देख रहे हैं, जिस तरीके से बातचीत चल रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आ रहे हैं, तो रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लग सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी 2 अप्रैल को कंफर्मेशन आएगी भैया। अब सीधा आते हैं स्टॉक मार्केट पर इसका इम्पैक्ट होने की पॉसिबिलिटीज प्लस फैक्टर। सबसे पहला पॉजिटिव फैक्टर मुझे दिखता है, ट्रंप इम्पैक्ट पॉजिटिव है इस वक्त। रेसिप्रोकल टैरिफ वाली बात नहीं हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन कंफर्मेशन तो 2 तारीख को आएगा। चाइना इम्पैक्ट पॉजिटिव है, चाइना से दुश्मनी यूएस की हो गई है भैया, वहाँ टन हो गया है, तो साथ में ट्रंप भारत से ऐसे में अपना रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहेगा, एक ये इम्पैक्ट भी है। उसके बाद एफआईआई का कमबैक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार जिस तरीके से पैसा डाल रहे हैं, यह दिखा रहा है कि उनका भरोसा वापस से भारतीय बाजार पर आया है। ये लगातार दिखा रहा है, ऐसा नहीं है ना कि एक दिन खरीदे, दूसरे दिन बेच दिए, तीसरे दिन कुछ और कर दिए, लेकिन ये लगातार ही खरीद रहे हैं, लगातार ही पैसे डाल रहे हैं, तो ये दिखाता है कि भरोसा इनका वापस से आया है। उसके बाद कंजम्पशन, जीडीपी पॉजिटिव, हम देख रहे हैं जिस तरीके से बजट में काम हुआ है, 12 लाख तक टैक्स छूट दी गई है, तो ये सारी चीज़ें अप्रैल से, चुकी है अप्रैल से लागू होगा, एक नया साल जब आएगा, नया फाइनेंशियल ईयर, तो कंजम्पशन बढ़ेगा इससे। मतलब लोग जहां महंगाई की वजह से चीज़ें खरीदना बंद कर दिए थे, कम कर दिए थे, कंजम्पशन घटा था। अब जब कंजम्पशन घटा था तो कंजम्पशन बेस्ड कंपनियों के परफॉर्मेंस खराब हुआ था। आप इस तरीके से मानो, डीमार्ट से अगर आप सामान खरीदना कम कर दो क्योंकि आपको पैसे बचाने हैं, तो डीमार्ट का शेयर गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, गिरेगा ना। जब आप डीमार्ट से सामान ही नहीं खरीद रहे हो, उसको धंधा ही नहीं पहुंच रहा, तो उसका शेयर गिरेगा। इसी तरीके से कंजम्पशन बेस जितनी होती है, चाहे हम बाइक खरीदें, कार खरीदें, राशन पानी खरीदें, कपड़े लत्ते खरीदें, जूते खरीदें, किसी ना किसी कंपनी से खरीद रहे हैं ना। और जब हम खरीदना कम करेंगे, उनको सेल कम होगा, उनका रेवेन्यू कम होगा, तो उनके शेयर खराब परफॉर्म करेंगे, उनका शेयर गिरेगा। ठीक, तो कंजम्पशन बढ़ने की वजह से कंपनीज के नंबर अच्छे होंगे। अच्छा, इसकी वजह से जीडीपी पॉजिटिव होगा, वैसे भी जीडीपी अभी भी बहुत अच्छा है। कंजम्पशन बेस्ड कंपनियों के परफॉर्मेंस पॉजिटिव होंगे। लो इन्फ्लेशन, महंगाई इस वक्त कंट्रोल में है और ये महंगाई और कम होने के पूरे आसार हैं। स्ट्रांग रुपया का मैंने कहानी आपको पहले बता दिया। उसके बाद कैपेक्स हाई, हमने देखा कि जिस तरीके से पिछले साल इलेक्शन की वजह से कैपेक्स बहुत ज़्यादा, कैपेक्स का मतलब सरकार बहुत ज़्यादा पैसा डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं खर्च कर पाई थी। मतलब ओवरऑल भारत की ग्रोथ में वो पैसा खर्च नहीं हो पाया था क्योंकि इलेक्शन का समय था। इस वक्त वो चीज़ें नहीं हैं, तो सरकार फ्री है डेवलपमेंट में वो पैसा लगाने के लिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, जिससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, देश की ग्रोथ बढ़ेगी। तो मुझे सारे ही फैक्टर इस वक्त पॉजिटिव दिख रहे हैं। तभी मैंने कहा कि मॉर्गन स्टैनले की जो रिपोर्ट है उससे मैं इस वक्त क्यों कनेक्ट कर पा रहा हूँ, शंकर जैसे इन्वेस्टर्स से मैं इस वक्त कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सारा पहलू पॉजिटिव दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें जो बता रहा हूँ मैं कल के मार्केट के लिए नहीं बता रहा, अगले हफ्ते के मार्केट के लिए नहीं बता रहा, अगले महीने का मार्केट के लिए नहीं बता, मैं एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें जब होती है ना इकोनॉमिकल लेवल के, तो आपको असर अचानक कल नहीं दिख जाएगा, अगले हफ्ते नहीं दिखेगा, समय लगता है, कई महीने लग जाते हैं उसका असर आपको आम आदमी तक दिखने में। तो एक लंबे हॉराइजन के लिए अगर आप एसआईपी इन्वेस्ट करते हो, डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको लंबे हॉराइजन में भारतीय शेयर बाजार पॉजिटिव दिखेगा। मतलब पॉजिटिविटी, अपॉर्चुनिटी शेयर बाजार में इस वक्त बहुत ज़्यादा दिख रही हैं लंबे समय में। आप अगर इन्वेस्टर हो या आपके ख़ानदान में कोई इन्वेस्टर है, आपका बाल बच्चा इन्वेस्टिंग करने का जर्नी शुरू कर रहा है, तो भैया ये अच्छा समय है मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी एनालिसिस आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमारे को लिख के ज़रूर बताइएगा। और अपना जो फ्री टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे डेटा मैं शेयर करता रहता हूँ लगातार, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और हाँ, फर्जी टेलीग्राम चैनल से बचो, मैं कुछ नहीं बेचता भैया, हमारी सारी सर्विसेज फ्री हैं। फर्जी लेकिन बहुत सारे बने हुए हैं जहाँ 5,000, 10,000, 25,000 के नाम पे आपको बार बार लूटा जाता है और बहुत सारे लोग फंसते हैं। आप ना फंसो,
इसलिए फ्री वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ ज्वाइन कीजिए और ऐसे एनालिसिस लगातार हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। ठीक है भैया, अब बंद करो आज के लिए।